क्या आप भी ध्यान करने जब बैठते हैं तो आपके जीवन की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो धीरे धीरे आप पे हावी होने लगती है? जब आप ध्यान करने बैठते हैं तो क्या दिन भर की जो भी बुरी चीज़ें घटी हैं, किसी ने कुछ कहा हो, किसी ने कुछ किया हो या किसी के कुछ गलत इंटेंशंस हों, ये सारी बातें आपको ध्यान करने से रोकती हैं? या किसी भी प्रकार से आप अपने आज के लिए, भविष्य के लिए या अपने बीते हुए कल की बातों को सोच-सोच के आप डर जाते हैं या किसी तरीके से आप नकारात्मक हो रहे हैं और आप ध्यान नहीं कर पाते? दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिटेशन मिस्ट्रीज में। आज हम इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से ध्यान करते समय आपके आसपास की जितनी भी ये जो नेगेटिव एनर्जी है, उसे आप अपने आप से दूर कैसे कर सकते हैं। ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, इनको आप अपने मन से निकाल कैसे सकते हैं ताकि आप एकाग्र होके ध्यान कर पाएं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, इस तरीके के लोग जो ध्यान नहीं कर पाते, इस एक्स्ट्रा थिंकिंग या फिर जिसको हम ओवर थिंकिंग कहते हैं, नेगेटिव थिंकिंग कहते हैं, इसके कारण तो उसके लिए आज हम 2 उपाय लाए हैं। पहला उपाय कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, रोज़ अपने दिन से एक समय जो सुबह के 4 बजे से आप इसको 3:30 से 4:30 के बीच में एक समय को ले सकते हैं। तो ये जो ब्रह्म मुहूर्त का जो काल है, इसमें उठना शुरू कीजिए और थोड़ी ही देर सही इसमें धीरे-धीरे करके इस वक़्त ध्यान करना शुरू कीजिए। अब कई तरीके के साधक हैं जो हमें इस तरीके के सवाल पूछते हैं कि मैं रात में लेट सोता हूँ या फिर मैं लेट हो जाता हूँ, मैं उस समय उठ नहीं पाता। तो दोस्तों, इसका बस एक ही जवाब है कि आपको अपने जीवन की सफलता के लिए अपना जो पूरे दिन का जो शेड्यूल है, जो आपका टाइम टेबल है, उसे इस तरीके से सेट करना होगा या इस तरीके से उसे शिफ्ट लाना होगा कि आपको ये जो सुबह का समय है, इस समय आपको थोड़ा-सा समय मिले और आप उठ के ध्यान कर पाएँ। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि आप इस समय पूरा 1 घंटा या फिर आप 1.5 घंटे आपको उठना है। आपको स्टार्टिंग में 5 मिनट या 15 से 20 मिनट, जिसको आप एक नॉर्मल टाइम भी कह सकते हैं, आपको उसमें उठ के ध्यान करना है। इससे आप अपने पूरे दिन में महसूस कर पाएँगे कि एक नई तरीके की ऊर्जा है आपके अंदर, जो आपको आपके दिन भर के कार्यों में मददगार होगी। इसी तरीके से दोस्तों, जो दूसरा उपाय है, वो है कि आप दिन भर के अपने काल में एक समय निकालिए और अगर आपके घर के आसपास कोई भी तीर्थ स्थान है, जिस तरीके से कोई मंदिर हो सकता है या किसी तरीके से जहाँ पे कई जगहों पे छोटे मंदिर होते हैं, छोटे-छोटे भगवान की मूर्तियाँ या उस तरीके से लगाई जाती हैं। तो कोई भी अगर आपको ऐसा अपने घर के आसपास कोई ऐसी जगह मिले जहाँ पे जो वातावरण है वो थोड़ा शांत हो, ज़्यादा लोग वहाँ पे आवाज़ें ना हों, इस तरीके का अगर आप कहीं माहौल क्रिएट कर पाएँ या फिर इस तरीके का कोई माहौल जहाँ आप आस-पड़ोस में जानते हों, तो वहाँ जाके थोड़ी देर ध्यान अवश्य कीजिए। और अगर आप ध्यान नहीं भी कर रहे हैं तो थोड़ी देर वहाँ जाके समय व्यतीत कीजिए, आंखें बंद करके बस आराम से वहाँ की जो चारों ओर की जो एक एनर्जी होगी उसे ऑब्जर्व कीजिए। दोस्तों, इन दोनों ही उपायों का रीज़न सेम है। सुबह 4 बजे और किसी भी तीर्थ स्थान के आसपास जो पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो वहाँ के एनवायरनमेंट में, वहाँ की अलग-अलग वस्तुओं में जो एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस होती हैं, वो बहुत ज़्यादा होती हैं और आपको अपने रोज़मर्रा के कार्यों में, अपने जीवन में आपको वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। आप किसी भी मूड में हों, आप ऑफ़िस से थक के आए हों या आप स्कूल से थक के आए हों, आप किसी गेम के बाद थक गए हों, तो इस तरीके के कोई भी अगर आप कार्य करते हैं जिसके बाद आप थका हुआ या बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक या बहुत ज़्यादा परेशान महसूस करते हैं, तो ये जो सुबह 4 बजे उठ के ध्यान करना है या किसी भी तीर्थ स्थान के आसपास बैठ के ध्यान करना है, वो आपको आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी प्रदान करेगा। वो आपके मन को शांत करेगा, आपके जो मस्तिष्क है, आपकी जो सोचने की जो शक्ति है, उसे एकाग्र करेगा और आपको अपने जीवन के लिए, अगले आने वाले कार्यों के लिए एक बेटर प्रिपेयर्ड पर्सन बनाएगा। आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से सुन
समझ और उस पे एक्शन ले पाएंगे, और जिसकी वजह से आपके कार्य बनते चले जाएंगे। तो दोस्तों, इन उपायों को एक बार अपने जीवन में ज़रूर लाइए, इन पे कुछ दिन मेहनत कीजिए, क्योंकि हम जिस तरीके से आपको हमेशा बताते हैं कि आपको किसी भी चीज़ का लाभ 1 दिन या 2 दिन में नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप उसे एक कंटिन्यूटी में करेंगे, जब आप उसमें थोड़ा-सा ध्यान करेंगे, आप उसमें पूरी तरीके से अपने बॉडी की सारी एनर्जी लगाएँगे, तब आपको समझ में आएगा कि वो चीज़ आपके लिए कितनी ज़्यादा लाभदायक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इन दोनों उपायों को अपने जीवन में लाइए और नीचे कमेंट बॉक्स पे हमें ज़रूर बताइए कि आपका अनुभव इससे कैसा रहा। हम आगे भी आपके लिए इसी तरीके से ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते रहेंगे। दोस्तों, अब रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे हैंडल का नाम है मेडिटेशन मिस्ट्रीज। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऊपर स्क्रीन पे भी। ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।